नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। स्कूलों की 100 मीटर के दायरे में नहीं बिकना चाहिए नशे का सामान। मिर्जापुर में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा गुरुवार को मिर्जापुर के कमिश्नर कार्यालय में मंडल की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने सभी से बच्चों के मुद्दे पर संवेदनशील होने की अपेक्षा की। उन्होंने समाज में फैली कुप्रथाओं, नशा, बाल विवाह, बाल श्रम, बाल भिक्षाटन, बाल यौन शोषण जैसे मुद्दों पर लगातार कार्य करने की जरूरत बताया। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने कहा कि पूर्व में जारी गाइडलाइन के अनुसार विद्यालय के 100 मीटर के दायरे में पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि की कोई दुकानें नहीं होनी चाहिए। इस दिशा में सख्ती से कार्रवाई की जाए। साथ ही कहा कि दवा की दुकानों और मदिरा की दुकानों पर सीसीटीवी लगाया जाए ताकि 21 वर्ष से कम आयु के बच्चे ना खरीद पाए। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत इस मंडल में हम 4,000 रुपया बच्चे को पढ़ने के लिए दे रहे हैं। ऐसे 407 बच्चों को हम पढ़ने की व्यवस्था करा रहे हैं। उनके माँ या पिता दोनों में से कोई एक चला गया किसी भी बीमारी से, ऐसे बच्चों को हम मुख्यमंत्री बाल सामान्य योजना के तहत 2,500 रुपया दे रहे हैं। तो 1595 बच्चों को हम मंडल में ऐसे बच्चों को चिन्हित करके 2,500 रुपये प्रतिमाह मुख्यमंत्री बाल सामान्य योजना के तहत दे रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो स्वप्न हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिखाया, उसको साकार करने का काम सरकार कर रही है। और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना, आपको ध्यान होगा, पहले 15,000 रुपया 0 से लेकर 18 साल तक की बेटियों को दिया जाता था। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा कि पिछले रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बेटियों को तोहफा देने का काम किया और उस 15,000 से बढ़ाकर उसको 25,000 रुपया 6 बार में बेटियों को मिल रहे हैं। ऐसे इस मंडल में 6 गौतस्कर भूमाफिया नसीम कुरैशी के खिलाफ मुख्यमंत्री ने बैठाई जांच, डीएम को दिए निर्देश। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश महामंत्री शैलेंद्र अग्रहरि ने वैश्य समाज के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के दौरान श्री अग्रहरि ने बताया कि इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व समाज के प्रदेश अध्यक्ष सुधीर हलवासिया ने किया, जिनके साथ प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष व पूर्व विधायक संजय गुप्ता सहित आधा दर्जन प्रादेशिक पदाधिकारी शामिल रहे। जहां उत्तर प्रदेश में जीएसटी ट्रिब्यूनल बनाए जाने की मांग रखी गई, जिससे व्यापारियों को मामले सरलता से निपटाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस पर त्वरित निस्तारण की बात कही। साथ ही प्रतिनिधि मंडल ने दानवीर भामाशाह जयंती को व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में मनाए जाने पर आभार धन्यवाद ज्ञापित किया। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। सलन जी, वैश्य प्रतिनिधि मंडल सीएम योगी जी से मुलाकात किया है, कार्रवाई की मांग की गई है नसीम कुरैशी के खिलाफ, क्या कहना चाहते हैं आप? अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन उत्तर प्रदेश के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने लखनऊ में श्री योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से मुलाकात की है। मिर्ज़ापुर में समाज के संचालित विद्यालय श्री माता प्रसाद माता भीख इंटर कॉलेज की ज़मीन, जो कि खेल मैदान के रूप में तरकापुर में स्थित है, वहाँ पर भूमाफिया गौतस्कर नसीम कुरैशी द्वारा लगातार कब्जा किया जा रहा था। अवैध ढंग से उस पर से आना जाना जारी रखा गया था, जिस पर मना करने पर वह झगड़ा और लड़ाई को आतुर होते हैं। संस्था की यह ज़मीन है और बच्चों के खेलने के लिए उपलब्ध रहती है, लेकिन इस पर कब्जे की साजिश रचना यह कतई से भी न्याय संगत नहीं था। और इस अवैधानिक कृत्य को लेकर हम सब श्री योगी आदित्यनाथ जी से मिले थे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री सुधीर हलवासिया जी के नेतृत्व में माननीय विधायक श्री संजय गुप्ता जी के साथ हम सब जब यहाँ मिले तो श्री योगी आदित्यनाथ जी को सभी जानकारी दी। उन्होंने तत्काल अपने डे अफसर को निर्देशित किया कि तुरंत मिर्ज़ापुर जिलाधिकारी से बात की जाए और इस प्रकरण के निस्तारण के सख्त निर्देश उन्होंने दिए। इसके बाद जिलाधिकारी मिर्ज़ापुर से हम लोग आज मिले हैं। उन्होंने हमें बताया है कि वहाँ से निर्देशित किया गया है और इस पर हम न्यायसंगत कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। अच्छा, कुरैशी जो है गौ तस्कर भी है, भूमाफिया भी है, तो सुनने में आ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया, नेता भी है उसमें। पहले समाजवादी पार्टी में काम करने के बाद ये अपना दल के सदस्य के रूप में गए। अपना दल के
तत्कालीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और माननीय मंत्री श्री आशीष पटेल जी को हमारे वैश्य समाज के कुछ नेताओं ने जब इसकी जानकारी दी तो उन्होंने उसे अपनी पार्टी से बाहर किया। इसके बाद किसी तरीके से जुगाड़ लगाकर भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे में पदाधिकारी के रूप में शामिल हुआ, ऐसी बात भी हमारे पास आई है, जिसकी शिकायत हमने प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र चौधरी जी से कर दी है और उसका भी पत्र हमने श्री भूपेन्द्र चौधरी जी को भेजा है। टोल प्लाजा पर मंत्री हुए आमने सामने। टोल प्लाजा हटाने को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री और प्रदेश सरकार के मंत्री हुए आमने सामने। अनुप्रिया पटेल को नंदगोपाल नंदी ने दिया जवाब, कहा टोल प्लाजा भी ठीक, दो टोल के बीच की दूरी भी सही नहीं, हो रही गलत वसूली। पत्र लिखकर अनुप्रिया पटेल ने उठाया था वाराणसी शक्तिनगर मार्ग SH 5A में स्थित टोल प्लाजा का मामला। नियमित संगत सही नहीं होने का लगाया था आरोप। नंदी ने पत्र के जवाब में फतेहपुर एवं अहरौला टोल प्लाजा में से एक स्थान पर टोल लेने की है व्यवस्था। अनुप्रिया के हर सवाल का नंदी ने दिया तथ्यों के साथ बिंदुवार जवाब, कहा केंद्रीय मंत्री के आरोप तथ्यहीन। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया और योगी सरकार में मंत्री नंदगोपाल नंदी के बीच हुआ पत्राचार। रियलिटी चेक में स्थानीय लोगों और किसानों की समस्या भी आई सामने। मानक के विपरीत स्थित टोल से की जा रही वसूली। पूर्व जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने भी अहरौला टोल प्लाजा को हटाने के लिए शासन को लिखा था पत्र। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कंचन सिंह फौजी, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान विभाग मिर्जापुर। कौन सा जगह है ये? फतेहपुर है टोल प्लाजा। जो टोल प्लाजा लगा हुआ है ये, हाँ। क्या समस्या है इसका? समस्या यहाँ पर है कि ये तो पहले लग चुका था, एरिया में कब लगा हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ भी धरना प्रदर्शन किया था कि 20 किलोमीटर के दायरे में जो कानून के अंदर में आता है कि लोकल गाड़ियों का छूट किया जाए, लेकिन यहाँ नहीं हुआ। उसके बाद इन्होंने लगा दिया यहाँ पर अहरौला वनस्थली महाविद्यालय के पास टोल प्लाजा इन्होंने अस्थायी लगाया। इनसे जब पूछा गया, हम लोगों ने वहाँ प्रदर्शन किया, बार बार जब इनसे पूछा गया तो बोले अस्थायी लग रहा है, लीकेज रोकने के नाम पर। जब हमने बोला ठीक है, लीकेज जब बंद हुआ परसोदा पर, जब टोल प्लाजा आपका परसोदा के दूसरी माती HN7 पर जो नेशनल हाईवे है उसकी दूरी 10 किलोमीटर है और यहाँ से वनस्थली महाविद्यालय का फतेहपुर से 20-22 किलोमीटर है। इतने रेंज पर जब आपने 2-2, 3-3 टोल प्लाजे लगा रखे हैं तो किसान यहाँ के, मजदूर यहाँ के, जो कार्यकर्ता क्या करेंगे? आपको टोल ही देते रहेंगे। और दूसरी कारण यहाँ पर है जो कि फास्टैग नहीं लगाया गया है यहाँ पर टोल पर। अच्छा, सबसे समस्या ये है। उन्होंने जो लीकेज की बात की है, हाँ। वो शक्तिनगर से जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो अहरौला से चकिया होती है वो बनारस जाएंगी। नहीं, चकिया इन्होंने लीकेज का जिक्र जो हाँ। जो मंत्री जी ने कहा है, हाँ। उसमें 2 बिंदु है, एक जमुई से होते हुए नारायणपुर बनारस, हाँ। एक चकिया से होते हुए बनारस। हाँ। तो चकिया वाले में क्या मामला है? जो है चकिया वाला अभी पुल वहाँ पर जो है, अब कौन पता है चकिया से जाती है गुड़कर नहीं जाती। आजकल पुल वहाँ के ध्वस्त है, उस पर गाड़ियाँ नहीं जाती हैं। कितने दिन से दोस्त है? अरे दोस्त, अब लीकेज के पहले से थी, लेकिन बाद में ठीक हुआ, फिर ध्वस्त है वो। हम लोग बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती वहाँ पर, छोटी गाड़ियाँ जाती है सिर्फ। तो लीकेज के नाम पे मतलब धांधली है? लीकेज के नाम पर धांधली। लीकेज जब खत्म हो गया तो आप करिए उसको, या तो आप हमको 20 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी छूट दे दीजिए जो आपका कानून के दायरे में इसे DPR में कहा गया है, तो हमको दीजिए। लोकल गाड़ियाँ जितनी हैं उनको फ्री कर दीजिए, हमारी यही मांगे है। अतुल सिंह APM। क्या यहाँ पे फास्टैग नहीं लगा है, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? फास्टैग के लिए हम लोग लेटर बना के भेज दिए हैं, उपसा ने अप्रूवल नहीं दिया है, बस बाकी हम लोग अपने तरफ से तैयार हैं। अतुल जी, एक विवाद है यहाँ पे कि इस टोल प्लाजा को अस्थायी बता करके अवैध वसूली की शिकायत इसमें 2 मंत्रियों के इशारे पे है काम हो रहा है। मतलब एक मंत्री कह रहे नहीं अस्थायी है, इसको हटा देना चाहिए, एक मंत्री कह रहे नहीं वैध है। तो कुल मिला के मामला क्या है? नहीं, देखिए ये अस्थायी है। हम लोग अगर यहाँ टोल लेते हैं तो फतेहपुर वाले नहीं लेते, और फतेहपुर लेते हैं तो यहाँ नहीं लेते। तो ये लीकेज की वजह से। हाँ, तो लीकेज के लिए एक जो किसान यूनियन है यहाँ के लगातार वो कह रहे थे कि लीकेज के लिए परसोदा में एक नेशनल हाईवे बन नहीं, परसोदा अलग है, वो NH का टोल है और ये स्टेट हाईवे। इससे उससे कोई मतलब नहीं, लीकेज तो बंद हो गया ना, जिस वजह से इसको लगाया गया था कि उधर के वाहन जो इधर से होकर निकल जाते थे या इधर से उधर निकल जाते थे, उसी को रोकने के लिए तो इसको बनाया गया था। अब तो वहाँ लग गया है। तो वो NH है, ये स्टेट है, दोनों अलग है। वहाँ के लगने से यहाँ से कोई मतलब नहीं हम लोग। गौरा विकास खंड की पूरे राम सहाय ग्राम पंचायत में फिर लगी मनरेगा चौपाल। लोकपाल समाज शेखर ने परिवार के क्रम में 119 मजदूरों का किया सत्यापन। ग्रामीणों ने बताया कि चुनाव के कारण 24 से 26 मई के दिन नहीं हुआ कार्य। लोकपाल ने 3 दिन के भुगतान को वापस रिकवर करने का लिया निर्णय। जन आस्था चुने हुए प्रतिनिधियों में महिला प्रधान
स्वयं अपने विवेक से संचालित करे पंचायती कार्य। प्रतापगढ़ जिले के गौरा विकास खंड के पूरे राम सहाय में लंबित परिवार के निस्तारण के क्रम में मनरेगा चौपाल का आयोजन ग्राम पंचायत द्वारा हुआ। लोकपाल मनरेगा समाज शेखर ने परिवार के क्रम में 119 मनरेगा मजदूरों का सत्यापन ग्रामवासियों व मजदूरों की उपस्थिति में पंचायत भवन में किया। वहीं ग्रामवासियों तथा मजदूरों ने सार्वजनिक रूप से बताया कि 24, 25 व 26 मई को चुनाव के कारण कार्य नहीं हुआ, जिस पर लोकपाल ने सभी से राय ली कि क्या बिना कार्य के भुगतान लेना ठीक है। तब सभी मजदूरों ने एक स्वर में कहा कि हम बिना काम किए मजदूरी लेना पाप समझते हैं। लोकपाल ने सभी की सराहना करते हुए उपरोक्त तिथियों के 3 दिन के कार्य को शून्य घोषित करते हुए उक्त भुगतान को जिलाधिकारी महोदय को अवगत करा के रिकवर करने का निर्णय लिया। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। बीईओ ने अमान्य विद्यालयों को कराया बंद, छात्रों को नजदीक के प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश का दिया निर्देश। प्रतापगढ़ जिले के ब्लॉक मानदाता में गत 15 तथा 18 जुलाई 2024 को खंड शिक्षा अधिकारी मानदाता विकास क्षेत्र मानदाता में चल रहे बिना मान्यता वाले विद्यालय के विरुद्ध अभियान चलाकर निरीक्षण किया। निरीक्षण में ग्राम सभा चंगईपुर में अमान्य विद्यालय एएम एजुकेशनल सेंटर तथा फती मुज्जर मदरसा तथा शोभीपुर में चल रहे अलसफा एकेडमी जो बिना किसी वैधानिक मान्यता के संचालित थे के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए विद्यालय को तत्काल बंद करा दिया गया। यदि भविष्य में बिना मान्यता के विद्यालय संचालित किया गया तो नियमानुसार जुर्माना तथा प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहे न्यूज मूवमेंट के साथ।